गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे चैप्टर 18 यानी कि टॉपिक 18 बोल सकते हो, आवर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, हमारे मौलिक अधिकार और हमारे मौलिक कर्तव्य। जैसे कि हम सोशल स्टडीज़ पढ़ रहे थे और इंडिया को पूरा डिटेल में पढ़ रहे थे। ये सारे कंटेंट थे जो हमें पढ़ने थे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इंडिया के बारे में पूरी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं सोशल स्टडीज़ में। जिसको जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जिसको सोशल स्टडीज़ में इंडिया के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके फिजिकल डिवीज़न, इंडियन नेबर्स, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से पाए जाते हैं, सॉइल के बारे में, कहाँ कहाँ कैसी कैसी मिट्टी पाई जाती है इंडिया में, इंडिया के फॉरेस्ट के बारे में, इंडिया के वाइल्ड लाइफ के बारे में, इंडिया में एग्रीकल्चर कैसे है, इंडस्ट्रीज़ कैसी हैं, वाटर, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। अब हम आ गए हैं अब फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ पे, हमारे मौलिक अधिकार और हमारे मौलिक कर्तव्य क्या हैं। कि इंडिया को सब हमने डिटेल में पढ़ा है, उनके स्टेट्स कैपिटल कहाँ पे क्या क्या होता है, ठीक है। और रिच हेरिटेज, इससे पहले पढ़े, हमें विरासत में बहुत सारी धरोहर मिली हुई हैं, उन्हें हम कैसे लेके जा रहे हैं आगे। अब हमारे कुछ मौलिक अधिकार और कुछ कर्तव्य हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए, और कुछ राइट्स हैं हमारे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सब की वीडियोस आपको मिल जाएगी, 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो है, आप आराम से देख सकते हैं और कॉम्पिटिशन तेरे आराम से कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। डेमोक्रेटिक माने होता है लोकतंत्र। ऐसी कंट्री है हमारी जिसमें हम जो है गवर्नमेंट को चुनते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग वोट देते हैं और फिर वो हमारे हिसाब से गवर्नमेंट काम करती है। अगर वो नहीं करती तो अगली बार हम किसी और को वोट देंगे जो कि सही कैंडिडेट होगा। टू गवर्न सच ए लार्ज कंट्री एफिशिएंटली अ प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स आर रिक्वायर्ड। तो इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है कि इसके लिए कुछ रूल बनाने पड़े जिसकी वजह से हम कंट्री को चला सकें। दीज रूल्स आर रिटन इन अ बुक। वो सारे रूल्स जो हैं एक बुक में लिखे हुए हैं जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसे भारत का संविधान कहा जाता है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, जिसे हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। देन इंडियन बिकेम अ रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स डेट द हेड ऑफ स्टेट। रिपब्लिक का मतलब होता है जो हेड ऑफ स्टेट, जब प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इलेक्टेड किए जाते हैं, चुने जाते हैं पीपल के द्वारा। वी सेलिब्रेट 26 जनवरी 26 जनवरी एवरी ईयर मनाते हैं रिपब्लिक डे के रूप में, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। कुछ ऐसे रूल्स, ऐसे राइट्स जो है लिखे गए थे उस किताब में, जो कि फॉलो किए गए ताकि लोगों का भला हो सके। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाय ड्राफ्टिंग अ कमेटी। एक कमेटी बनाई गई जिसके जो हेड थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वॉज चूजन एज द चेयरमैन एंड ड्राफ्टिंग कमेटी। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की फोटो आप देख रहे होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इतना बड़ा है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का जो लिखा गया है। इट टुक 2 years 11 months एंड 18 days टू ड्राफ्ट इट। इसे लिखने में इतना समय लगा था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ने से पहले, वैसे संविधान में बहुत कुछ लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 2 ही चीज़ दे रखी हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं हमारे और फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस बेसिक ह्यूमन राइट्स। हम लोगों को कुछ ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं जिसके ज़रिए हमारी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है। दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। इफ़ दीज राइट्स आर डिनाइड ही शी कैन बी गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर कोई इन राइट्स को फॉलो नहीं करता है या फिर कोई भी परेशान करता है आपको इन राइट्स के खिलाफ, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। दे आर 6 फंडामेंटल राइट्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दे आर 6 राइट्स बताए गए हैं हमारे लिए। राइट टू इक्वलिटी, सबको जो है समान अधिकार देना चाहिए। राइट टू फ्रीडम, हम जो है एक मर्यादा में रहकर कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, हमें फ्रीडम मिली हुई है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो अगर आपको कोई शोषण कर रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ जा सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आपकी शैक्षिक और जो है कल्चरल राइट्स को जो है भी आपको बताए गए हैं। जैसे कि आप अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिसमें से पहला है राइट टू इक्वलिटी। एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ। जब लॉ बनाए गए, नियम बनाए गए, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तो ये कहा गया कि सबको जो है एक समान माना जाएगा। लेकिन हर जगह ये जो है एप्लीकेबल नहीं होता है आज के समय में। इज एप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजन। पहले के लोगों में अब में बहुत सारी थिंकिंग बदलती गई है, लेकिन पहले ऐसा नहीं माना जाता था।
द सेम लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। इट प्रोविड्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट। पहले लोगों को बांटा जाता था कास्ट के, उस पर, क्लास के, रिलीजन के, जेंडर, प्लेस और बर्थ के आधार पर लोगों को बांटा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कई जगह पे अब भी ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है, कास्ट सिस्टम चलता है कई जगह पे, गाँव में, देहात में, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप एक्शन ले सकते हैं। एवरी सिटीजन वुड ऑल्सो बी गिवन इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ। दूसरा जो आता है वो है राइट टू फ्रीडम। ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हैव फ्रीडम इन 6 एरियाज। 6, ये नहीं कुछ भी कर दोगे भाई, हमारा मन कर रहा है किसी को गोली मारनी है, किसी को जो लड़ना है किसी से, इतना नहीं, कुछ फ्रीडम दी गई हैं, ठीक है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कुछ बोलना चाह रहे हो, आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, वो बोल सकते हो। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। फ्रीडम टू ट्रैवल थ्रू आउट द इंडिया। इंडिया में आप कहीं भी कभी भी कहीं भी जा सकते हो, घूम सकते हो थ्रू आउट द इंडिया। फ्रीडम टू चूज़ एनी ऑक्यूपेशन, आप कुछ भी काम कर सकते हो, आप मान लो टीचिंग करना चाहो टीचिंग कर सकते हो, मतलब जिस हिसाब से आपकी एजुकेशन है उस हिसाब से आप कोई भी काम कर सकते हो। किसी भी ट्रेड को चुन सकते हो, प्रोफेशन को कर सकते हो, किसी भी बिजनेस व्यापार को आप कर सकते हो, ये आपकी फ्रीडम है। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस। फ्रीडम टू सेटल डाउन एंड रिसाइड इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया, ये भी फ्रीडम है, आप इंडिया में किसी भी स्टेट्स में रह सकते हो, अपना घर बना सकते हो, आपको कोई भी रोक टोक नहीं है। पीपल आर अलाउड टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़। वी डू नॉट नीड परमिशन टू विजिट एनी सिटी ऑफ और स्टेट। आप इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, कैपिटल्स हैं, सिटीज़ हैं, आप कहीं भी कभी भी घूम सकते हो, आपकी कोई रोक टोक नहीं, इसका फ्रीडम आपको दिया गया है। वी आर फ्री टू चूज़ वॉट एवर ऑक्यूपेशन, क्या ऑक्यूपेशन करना चाह रहे हो, क्या व्यापार करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो, बस वो इलीगल नहीं होना चाहिए। वी विश टू फॉलो एंड फ्री टू चेंज अवर प्रोफेशन। आप किसी को और काम को कर रहे हो, कल कोई और काम करना चाह रहे हो, कर सकते हो। स्टूडेंट्स हैं, वर्कर्स हैं एंड अदर पीपल आर फ्री टू फॉर्म यूनियन, आप यूनियन बना सकते हो अपनी, ठीक है। विच मीन दैट पीपल हैव द राइट असेंबल फ्रीली एंड होल्ड मीटिंग पीसफुली। आप कोई मीटिंग्स रखना चाह रहे हो, ठीक है, अपनी बात करना चाह रहे हो रख के, तो पीसफुली उस बात को भी रख सकते हो, ये आपकी आज़ादी है। मान लो आपके खिलाफ कुछ काम गलत किया जा रहा है तो आप इकट्ठे होकर लोग पीसफुली उस बात को कह सकते हैं। तीसरा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन माने अगर आपको कोई शोषण कर रहा है, आपके खिलाफ कोई जो ऊधम कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी आप जा सकते हैं। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स द एक्शन ऑफ ट्रीटिंग समवन, जैसे पहले हुआ करता था जात पात के नाम पे, ठीक है, SC ST वालों को OBC वाले परेशान करते थे, या फिर जनरल वाले लोग परेशान करते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। या फिर लड़कों को ज़्यादा जो महत्व दिया जाता था, लड़कियों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, बाल विवाह हुआ करता था, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको शोषण कर रहा है, जो भी लोग आपको शोषण कर रहे हैं, तो आप उसके खिलाफ जा सकते हैं, ये आपकी फ्रीडम है, ये आपका एक फंडामेंटल राइट्स आपसे कहता है। आपके माँ बाप आपको लड़कों को पढ़ा रहे हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे, आप पढ़ना चाह रहे हो लेकिन आपके माँ बाप नहीं पढ़ाना चाह रहे, आपसे काम करवा रहे हैं ज़बरदस्ती, तो वैसे भी जो है आप उनके अगेंस्ट जा सकते हो और उनके खिलाफ कह सकते हो कि हम पढ़ना नहीं चाह, या फिर आप ज़बरदस्ती आप पे ऐसी डिग्री या कोई भी ऐसी चीज़ कराई जा रही है जो आप नहीं करना चाह रहे, या पे आप नहीं हो रही, आप पे बर्डन आ रहा है, तो भी आप कह सकते हो। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स द एक्शन ऑफ ट्रीटिंग समवन अनफेयरली इन ऑर्डर टू गेट बेनिफिट फ्रॉम हिज हर वर्क। द राइट इंश्योर दैट नो सिटीजन कैन बी ट्रीटेड अनफेयरली। किसी भी सिटीजन को अनफेयरली ट्रीट नहीं किया जाएगा, ना ही वर्कर को जो है जितना काम कराया जा रहा है उसी हिसाब से जो है पैसे दिए जाएंगे। उससे अगर कम देते हैं या फिर आपको पता है कि इतने ऊपर से मिल रहे हैं, हमें नहीं दिया जा रहा है इतने पैसे, तब भी आप उनके खिलाफ जा सकते हो। ऑल्सो ऑल द चिल्ड्रेन बिलो द 14 ईयर्स, और ये भी माना जाता है जितने भी 14 साल के नीचे बच्चे हैं उन्हें जो है काम ना करने दिया जाए, ठीक है। वो लोग जो है मनी के लिए काम, पैसों के लिए काम नहीं करेंगे, और उनके लिए एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। तो आगे हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हम जब चाहे जिस धर्म को चाहे वो उसको मान सकते हैं, चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। द राइट इंश्योर दैट एवरी पर्सन इज़ फ्री टू प्रैक्टिस माई एनी रिलीजन, ठीक है। पीपल आर फ्री टू स्टेबलाइज एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एंड फ्री टू सेलिब्रेट देयर रिलीजियस फेस्टिवल। आप मंदिर बनाना चाहें, मस्जिद बनाना चाहें, गुरुद्वारा बनाना चाहें, चर्च बनाना चाहें, आप बना सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। आप भजन कीर्तन करना चाहें कर सकते हैं। आप मान लीजिए आप हिंदू हैं, आप चाह रहे हो मुस्लिम में चेंज होना, वो भी कर सकते हैं आप, वो भी अलाउड है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। कोई मुसलमान हिंदू बनना चाह रहा है या फिर हिंदू बनकर पूजा करना चाह रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। तो आपको जो है धार्मिक स्वतंत्रता है। नेक्स्ट आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि शैक्षिक और सांस्कृतिक जो है हमारे कुछ राइट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। द राइट्स प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज़ एंड द सेफगार्ड देयर राइट्स
इंडिया आर डिफरेंट इन टर्म्स देयर रिलीजन, हमारे यहाँ कई तरह के रिलीजन पाए जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी बहुत सारे तरह के रिलीजन हैं। कल्चर, लैंग्वेज, हमारी कल्चर अलग हैं, जगह जगह लैंग्वेज अलग हैं, हर स्टेट्स में हर तरह के, जैसे हमने अवर हेरिटेज इससे पहले हमने पढ़े थे, अलग अलग जगह अलग अलग भाषाएँ बोली जाती हैं, अलग 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 पहनावा है, अलग अलग जगह पर अलग डांस हैं, अलग अलग जगह पर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो अपने लैंग्वेजेस को, अपनी धरोहर को लेके चल सकते हैं, उनमें कोई रोक टोक नहीं है कि हमारे यहाँ यूपी में इस तरह के डांस होता है, इस तरह की बोली भाषा बोली जाती है तो आप भी ऐसा बोलिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। द राइट्स इनेबल देम टू कंजर्व देयर ओन हेरिटेज एंड प्रमोट देयर ओन कल्चर एंड ट्रेडिशन, वो अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को आगे लेके जा सकते हैं, इनमें कोई रोक टोक नहीं है। द राइट टू एजुकेशन भी इसमें आता है, RTE गिव्स द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन द एज ऑफ 6 to 14, जो 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं, गवर्नमेंट ने उसको पढ़ाई बिल्कुल फ्री कर रखी है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई फ्री कर रखी है। और साथ के साथ जो है कई प्राइवेट स्कूल में जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ भी रहे हैं RT के अंदर आकर। राइट इंश्योर एजुकेशन फॉर एवरीवन, ये देखकर कि सबको जो है समान अधिकार मिलना चाहिए। 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका मतलब ये होता है वी कैन गो टू कोर्ट फॉर आवर राइट्स एज कोर्ट प्रोटेक्शन आवर राइट्स। देखिए हमारे कुछ जो राइट्स बताए गए हैं, 5-6 GB जो भी राइट्स बताए गए हैं, अगर इनके खिलाफ कोई जाता है या फिर इन्हें कोई फॉलो नहीं करता, आपको इसके बराबर भी परेशान करता है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। इफ़ एनी आवर फंडामेंटल राइट्स आर डिनाइड टू अस वी कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू अप्रोच द हाई कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट पे जा सकते हैं कंट्री के, डेट इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तक आप आराम से जा सकते हैं। फिर आती हैं आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़। Along with the fundamental rights, every citizen also basic duties toward the nation, which all citizens must perform. Such duties listed in the Constitution of India are called fundamental duties. इसके अलावा कुछ fundamental duties भी बताई हैं। हम भारत में रह रहे हैं, हम भारत के नागरिक हैं, इसकी वजह से हमारी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं कि हमें जो है आसपास किस तरह से माहौल में, किस तरह से अपने माहौल में रहना चाहिए, किस तरह से हमारी अपनी कंट्री को, अपने एरियाज़ को जो है सेफ़ रखना चाहिए। तो हमारी भी कुछ ड्यूटीज़ बताई गई हैं। जब कानून ने हमें लॉ दिया है आप आराम से रह सकते हो, तो इस वजह से जो है इंडिया ने हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हैं। भारतीय नागरिक होने के नाते हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है कि हमें इनका फॉलो करना चाहिए और करवाना चाहिए, ये हमारी ड्यूटीज़ हैं। जैसे रेस्पेक्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान बनाया गया उसकी रेस्पेक्ट करें, हमारे नेशनल फ्लैग तिरंगा की रेस्पेक्ट करें, हमारे नेशनल एंथम का जो रेस्पेक्ट करें। प्रोटेक्ट आवर कंट्री इन केस ऑफ एनी एक्सटर्नल थ्रेट और डेंजर, कभी भी हमारी कंट्री अगर डेंजर में हो तो हम उसका साथ दें। प्रैक्टिस नॉन वायलेंस, अहिंसा का साथ देना चाहिए। प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को टेक केयर करना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए। प्रिजर्व अवर कल्चरल हेरिटेज, जितनी भी हमारी विरासत में धरोहर हैं, जितनी मोनूमेंट्स हैं, जितनी भी आर्ट है, हैंडीक्राफ्ट हैं, जितनी भी डांस फॉर्म है, जितनी सांस्कृतिक जो भी चीज़ हमारे जो मिली हुई है विरासत में, उसको संभाल कर रखना चाहिए, उसको आगे ले के रहना चाहिए, उसमें प्राउड फील करना चाहिए, जैसे और जो है सीखने की और सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। ट्रीट एवरीवन इक्वली, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए और सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए इन राइट्स को लेके। चलिए आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ वर्ड जोन दे रखे हैं, कुछ लास्ट टॉपिक और रह गया, इसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कुछ स्टेट पॉलिसी भी बनाई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू, देखो हमारे राइट्स दिए, फिर हम लोगों को भी कुछ ड्यूटीज़ दी, इसके अलावा स्टेट पॉलिसी भी कुछ निकाली गई कि क्या क्या होना चाहिए। फॉलो टू इंश्योर वेलफेयर एंड वेलबींग ऑफ द पीपल, सम ऑफ दीज आर फॉर एज फॉलोज। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि स्टेट पॉलिसी हैं, जो कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड वर्क टू इट्स सिटीजन, वहाँ के जो नागरिक हैं उनको जो है गवर्नमेंट, वहाँ की सरकार जो है उन्हें ऑक्यूपेशन दे, उन्हें जो है वर्क दे, ठीक है, कोई भी बेरोजगारी जितनी भी है उसे जो दूर करे, कोशिश करे। गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड गोज टू स्कूल, हर बच्चा स्कूल जा रहा हो, ठीक है। 14 साल तक की बच्चों की जो फ्री कर दी गई है एजुकेशन। द गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द बैकवर्ड क्लासेज, जो बैकवर्ड क्लासेज हैं SC ST, उनको जो है देख रेख करे अच्छी तरह से। प्रॉपर लिविंग कंडीशन होनी चाहिए लोगों की, लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए उनके स्टेट्स, उनकी सिटीज़ में, चाहे वो रोड से लेके हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से लेके हो, वाटर से लेके हो, किसी भी तरह की कोई भी जो है असुविधा नहीं होनी चाहिए लोगों को। ये स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट की पॉलिसी होती है।
प्रॉपर लिविंग कंडीशन भी प्रोवाइडेड टू द पीपल ऑफ कंट्री, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो चैप्टर हुआ फिनिश। ये कुछ क्विक ग्लैंस दे रखे हैं जो कि आपने पढ़े, ठीक है, और ये शॉर्ट समरी दे रखी है पूरे चैप्टर में आपने क्या पढ़ा। अवर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, ठीक है, देखते हैं। सेट ऑफ रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? अवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस, उन्होंने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है, एंड ऑल्सो एक्सपेक्ट सर्टेन ड्यूटी, कुछ ड्यूटीज़ दी हैं क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं जिसकी हमें देख रेख करनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से थे? ये राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। इसके अलावा हमारी कुछ ड्यूटीज़ बताई थी जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, आप देख लीजिए यहाँ से। इसके अलावा डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसीज़ को भी कुछ जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी जो है कुछ पॉइंट दिए हैं कि ये चीज़, इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी हमारी राइट्स और ड्यूटीज़, और ऊपर दे रखे कुछ क्विक ग्लैंस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इंडिया को हम पूरा डीपली पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चैप्टर की, आप आराम से जाके देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।